ओम श्री परमात्मने नमः। सोने के कवच से अलंकृत श्वेत रंग के अत्यंत सुंदर घोड़े जिस रथ में जुते हुए हों, ऐसे दिव्य रथ पर चढ़कर संसार में तुमने बहुत से युद्ध किए, इसलिए तुम्हारा नाम श्वेत वाहन हो गया। तुम्हारा जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इसी से जगत तुम्हें फाल्गुनी नाम से पुकारता है। तुमने कभी भी अनीति युक्त भयावह युद्ध नहीं किए, इसीलिए जगत ने तुम्हारा नाम बीभत्सु रखा है। देवराज इंद्र ने तुम्हारे शीश पर भगवान सूर्य के समान कांतिमान मुकुट रखा था, जिसको धारण कर तुमने युद्ध में समस्त दानवों का वध कर दिया। इसी कारण तुम्हारा किरीटी नाम जगत में विख्यात हो गया। तुम दोनों हाथों से बाण चलाते हो, इसीलिए जगत तुम्हें सब्यसाची नाम से भी जानता है। तुम किसी से भी जीते नहीं जा सकते और देवराज इंद्र के पुत्र हो, इसलिए सभी देवता और मनुष्य तुम्हें जिष्णु नाम से पुकारते हैं। तुम सबके साथ समान व्यवहार एवं शुभ कर्म करते हो तथा तुम्हारी जैसी मुख कांति जगत में अति दुर्लभ है। हे तात, शुभ आचरण तथा सुंदर शरीर के कारण ही संसार में तुम्हारा अर्जुन नाम विख्यात हो गया। यद्यपि तुम्हारा शरीर उज्ज्वल अर्थात धवल वर्ण का है, तो भी कृष्ण में चित्त होने से तुम्हारा 10वां नाम कृष्ण भी है। उसी प्रकार तुम प्रथा पुत्र माता कुंती के पुत्र होने से पार्थ एवं नींद विजेता होने से गुडाकेश कहे जाते हो। हे महाबाहो, इस प्रकार तुम्हारे ये सभी नाम अति निर्दोष हैं, फिर तुम्हारे में यह दोष कैसे आ गया? अरे देवताओं, मनुष्यों, संतों एवं योद्धाओं में ऐसा कौन है जिसे तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा लगेगा? हे महावीर, तुम अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करो, फिर युद्ध करो। हे युद्ध में अपार धैर्य धारण करने वाले प्रिय भ्राता, तुमने भरी सभा में सत्य की दुहाई देकर यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में कर्ण का वध करूंगा। दुर्योधन की सहायता में आई हुई संपूर्ण सेना को युद्ध में खेला खेला कर मार डालूंगा। भले ही हिमालय अपने स्थान से हट जाए, सूर्य में घोर अंधकार छा जाए, भले ही चंद्रमा आग का अंगारा बन जाए, परंतु आज मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूं वह झूठी नहीं हो सकती। तुम ही बताओ पार्थ कि अब उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जिसकी रक्षा के लिए महापुरुषों ने अपने प्राण तक होम कर दिया है। हे वीर, तुम जानते ही हो कि माँ के गर्भ में सभी अत्यंत व्याकुल होकर भगवान के पास सत्य की दुहाई देकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हे दीनानाथ, हे दयानिधे, आज मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं जगत में हजारों बार स्वजनों के लिए ही धर्म कर्म करते हुए जन्म मृत्यु को स्वीकार किया है। वे सभी स्वजन मेरे किए हुए धर्म कर्म का फल भोग कर पता नहीं कहाँ चले गए, जिसका परिणाम है कि अब मैं यहाँ गर्भ में आकर दुख से जल रहा हूँ। यदि इस नरक कुंड से मेरा छुटकारा हो जाता है तो हे मुक्तिदाता, मैं आपका ही गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं सांख्य योग का अभ्यास करता हुआ जीवन पर्यंत आपका ही ध्यान करूँगा। किंतु हे पार्थ, जैसे ही वह मूर्ख उस गर्भ रूपी दलदल से बाहर आता है, अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा भूल जाता है। ऐसा करने से उसकी जगत में ऐसी दुर्दशा होती है कि वह हर पल घोर विपत्तियों में फंसा रहता है। हे मित्र, मैं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी वैसी ही देख रहा हूँ जैसे उस गर्भस्थ शिशु की प्रतिज्ञा होती है। 13 वर्ष तुमने धर्मानुसार वन में समय बिताया है, उसी की कृपा से ऐसा मधुर समय आया है।
यदि इस पर भी ऐसी कायरता करते हो तो अब तक की सारी कीर्ति और सुखदायी स्वर्ग का नाश कर डालोगे। अरे क्या तुम यह नहीं जानते कि बात से चूका हुआ मनुष्य और डाल से चूका हुआ बंदर दोनों ही अपनी जाति से बाहर कर दिए जाते हैं। थोड़ा इस पर भी विचार करो। हे भरत श्रेष्ठ, क्या मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा वैसी ही मानूं जैसे कि पतित ब्रह्मचारी और पतित सन्यासी की होती है? वे दोनों ही ब्रह्म जिज्ञासे से घर त्यागते हैं। उनमें से एक जो अपने को सन्यासी समझता है वन में चला जाता है, जबकि दूसरा इस जीव जगत में सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेता है। उन दोनों में सन्यासी सब कुछ त्याग कर एकमात्र ब्रह्म चिंतन में ही मन लगाता है, किंतु कुछ दिन बीतने पर उसके तन मन वचन हृदय में सतोगुण छा जाता है, जिसमें सबके भीतर ब्रह्म ही है ऐसी अनुभूति होने लगती है। तब उसी ब्रह्म दर्शन को वह संपूर्ण सत्य मानकर ब्रह्म सिद्धि प्राप्त किए बिना ही वन का परित्याग कर लोगों के बीच आकर प्रसन्नता पूर्वक कहता है कि अरे घर क्यों छोड़ते हो? क्योंकि भगवान के लिए घर और वन में कुछ अंतर नहीं है। भगवान तो साधु असाधु पशु पक्षी सब में समान रूप से वास करता है। व्यर्थ ही सभी घर त्याग कर वन में जाते हैं। इस प्रकार कहते सुनते जब निर्मल वैराग्य समाप्त हो जाता है, तब उसका मन विषय भोगों में अनुरक्त हो जाता है। वह ढोंगी विषय भोगों में ही योग दिखाने की बात करने लग जाता है। उसके उपरांत वह अपने शरीर की जन्मभूमि और विदेश भी जाने लगता है। वह ब्रह्मदेश का होकर भी यदि अपने घर या विदेश जाता है तो शास्त्र उसे ब्रह्म हत्या का पाप बताता है, जिससे उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। वह समस्त व्यवहार संन्यास धर्म के विरुद्ध करने लगता है। जब कोई सत्य कहता है कि महाराज सन्यासी तो घर गांव आना मना है, लेकिन आप आ रहे हैं, तो उसके द्वारा ऐसा कहते ही वे सन्यासी बाबा आग बबूले हो जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मचारी भी सद्गुरु के चरणों का सेवक उन्हें भवसागर से पार करने वाला जानकर बनता है। अतः वह तप और त्याग के साथ उनकी सेवकाई में जुट जाता है। तब कुछ समय के उपरांत सद्गुरु कृपा से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसके कारण उसे मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। हे बुद्धिमान, जो साधन पथ में अत्यंत विघ्न स्वरूप हैं, मान सम्मान पाकर वह जप तप व्रत त्याग कर जगत की माया से अत्यंत मोहित हो जाता है। उसके उपरांत उसे राजकुमारों जैसा वेशभूषा बनाकर गृहस्थ आश्रम के अनुरूप कर्म करना प्रिय लगता है। पहले तो वह वेद शास्त्रों में कहे हुए ब्रह्मचारी के 8 व्रतों को नियम पूर्वक नित्य धारण किए रहता था, जिससे उसे अध्यात्म पथ में निर्विघ्नता प्राप्त हो गई थी। किंतु अब उन नियमों को ताक पर रख देने से उसका मन विषयों में ही रमने लगता है। नहीं नहीं पार्थ, ऐसा मत करो। तुम अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग मत करो, क्योंकि तुम्हारा कुल तथा कथित सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों जैसा नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारा कुल का धर्म नाश हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूँ कि ऐसा सुनते ही तुम्हारे माता पिता अत्यंत लज्जित हो जाएंगे। ऐसा सुनकर महात्मा अर्जुन ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे माधव, एक बार तो मैं किसी के साथ भी युद्ध कर सकता हूँ, चाहे उसे मारूं अथवा उसके हाथों मारा जाऊं, किंतु मैं गुरुजनों से कैसे युद्ध करूं? हे माधव, कदापि गुरुद्रोह नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही आकर क्यों न कहें। जिन गुरुजनों की कृपा से संसार में मेरी कीर्ति फैली हुई है और तीनों लोकों में महावीर कहा जाता हूँ, मैं उन्हें ललकार कर भस्मासुर नहीं बन सकता, जिससे ये मुझे
कुपित होकर अपनी क्रोधाग्नि से जला डालें। यदि आपके बल से मैंने इनका वध कर भी दिया तो हृदय में जन्म जन्मांतर तक शांति प्राप्त नहीं होगी। हे केशव, मैं सत्य कहता हूँ, इस राज्य की संपूर्ण संपत्ति पितामह की है। भले ही मोह के वशीभूत होकर हम उसे अपनी कहते रहें, अतः यह उनका राज्य है। वे चाहे जिसे भी दें, हमारे मन में ऐसा लोभ नहीं है कि हम ही इसे प्राप्त कर लें। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपके महात्मा स्वरूप नाना महाराज उग्रसेन के मन को ऐसा ही प्रिय लगा, तभी तो आपको हर प्रकार से योग्य समझकर द्वारकाधीश बना दिया। लेकिन यदि आप शास्त्रीय व्यवहार को छोड़कर मनमाना व्यवहार करने लगेंगे, फिर तो नीति और धर्म की हानि होने लगेगी। यदि ऐसा होगा तो आप ही बताएं कि उनके मन को कैसा लगेगा। क्या उनके अर्थात महाराज उग्रसेन के हृदय में कुछ अन्यथा विचार नहीं आएगा? भले ही दुर्योधन पितामह को कुछ न समझे, किंतु हम सब तो इन्हें राजाओं का भी राजा मानते हैं। हरि ओम।